तो इस तरह से हम लोग क्या देखेंगे, तो अब 2025 और 24 के प्रमुख ऑपरेशन जो किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और ये एडिटोरियल करंट अफेयर्स बासी से लिया गया है, जो 1 साल का करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग काम करते हुए चलेंगे। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया और 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत के द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च करके किया गया था। ठीक है, इसको आपको पता होगा। आगे बात करें ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में बात करें तो यह नवंबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया और इसमें मुख्य रूप से विनाशकारी चक्रवात दितवा आया, जो श्रीलंका में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने एवं राहत कार्य के लिए इस ऑपरेशन को भारत सरकार के द्वारा भी हाल ही में चलाया गया था, ऑपरेशन दितवा। ऑपरेशन सागर बंधु जो कौन से विनाशकारी चक्रवात आया? तो दितवा, जो श्रीलंका और इंडियन ओशन में आया था। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस की बात करें तो यह नवंबर 2025 में आया और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस को अभी हाल ही में चलाया। तो ये मुख्य रूप से क्या, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने जो भी ड्रग का सप्लाई करते हैं, ड्रग सप्लायर को उसको रोकने का प्रयास, उसको पकड़ने का प्रयास है जो दिल्ली पुलिस का है और ये एनसीबी की सहायता से की जा रही है, एनसीबी ने किया है। ऑपरेशन राहत की बात करें तो सितंबर 2025 में इसको शुरू किया गया और ऑपरेशन राहत द्वारा सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यानी पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाकर मानवीय सहायता प्रदान जो करने का काम किया है ऑपरेशन राहत के द्वारा। वहीं ऑपरेशन संस्कार की बात कर ले तो ऑपरेशन संस्कार अगस्त में लाया गया और राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के द्वारा बाइकर गिरोहों पर निगरानी और कार्यवाही करना है जो उचित समझा। किसने? तो राजस्थान के डूंगरपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के द्वारा बाइकर गिरोहों पर है जो निगरानी करने का इसके द्वारा किया गया ऑपरेशन संस्कार। आगे है कि ऑपरेशन महादेव की बात करें तो जुलाई 2025 में लाया गया और पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था लश्कर-ए-तैयबा। उसका शीर्ष कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा के साथ 3 आतंकवादियों को मार गिराया। किसने? तो इंडियन आर्मी ने किया और ऑपरेशन महादेव चलाकर किया था। तो पहलगाम जो आतंकी हमले था उसका मास्टरमाइंड को मार गिराया 3 आतंकवादियों के साथ। ऑपरेशन कालनेमी की बात करें तो यह जुलाई में लाया गया और उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया उन लोगों के खिलाफ जो साधु संत का या धार्मिक वेशभूषा धारण करके लोगों को ठगने या धोखा देने का है जो काम करते हैं, जिसको इस तरह से ऑपरेशन कालनेमी के द्वारा ठगों को खत्म करना है। ऑपरेशन शिवा की बात कर ले तो जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया और दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाली तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा को अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। वहीं ऑपरेशन बिहाली की बात करें तो यह क्या है? तो जून 2025 को क्या किया गया है? तो ऑपरेशन बिहाली लॉन्च किया गया जून 2025 और आतंकवादियों के बारे में पता लगाने हेतु भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त एक ऑपरेशन है। आतंकवादियों को बारे में पता लगाने, कहाँ पे ये कौन सी जगह पे छिपे हुए हैं और कहाँ से अटैक करते हैं, इसके बारे में पता लगाने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के ऑपरेशन बिहाली को लॉन्च किया है। आगे है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव, यह जून में लॉन्च किया गया और 1 जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला है जो किया है। किसके द्वारा? तो रूस पर किया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेव के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से किया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात कर लेते हैं तो जून 2025 में आपने देखा कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों जैसे कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान पे इन्होंने हमला किया है। तो क्या है? तो फोर्डो, नतांज और इस्फहान ईरान के 3 ऐसे परमाणु ठिकाने थे जहां पे अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर उस पर क्या किया? उसको नेस्तनाबूद किया था। आगे है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की बात करें तो जून 2025 में इजराइल के द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने भी फैसला लिया कि अब वो क्या करेंगे, तो बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 रखा गया। ठीक है, और यदि पूछ दे कि भारत के द्वारा इजराइल से लाया गया, इजराइल से ऑपरेशन अजय के द्वारा भारतीयों को वहां से वापस निकाला गया, क्या? ऑपरेशन इजराइल, ऑपरेशन अजय और इजराइल याद रखना है। ठीक है, आगे ऑपरेशन राइजिंग लायन की बात कर लें तो इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। ऑपरेशन किसके द्वारा? तो राइजिंग लायन। वही ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है जो क्या ईरान के द्वारा रिटेलिएट किया गया, यानी कि जबरदस्त उसके ऊपर अगेंस्ट में किया गया था, इजराइल के ऊपर ईरान के द्वारा।
ऑपरेशन सिंधु की बात कर ले तो जून 2025 में लाया गया और ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच में भारत के द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया कहाँ, किसके लिए, तो ईरान से लाने के लिए, वहीं इजराइल से लाने के लिए क्या, अजय, ऑपरेशन अजय शुरू किया गया, ऑपरेशन अजय। आगे बात करें ऑपरेशन केलर की बात कर ले तो यह मई में शुरू किया गया और ऑपरेशन केलर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि ऐसी दोबारी घटना है जो क्या ना हो सके। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले तो आपको पता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत के द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पे हवाई हमले किए गए। कब, तो 7 मई 2025 को। और ये 22 अप्रैल को क्या हुआ, तो पहलगाम आतंकी हमले हुए कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में किए गए थे। ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो ये मई 2025 में हुआ और 31 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। कि कब, तो 31 मई 2025 को किया गया था। क्या, तो इस तरह से पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया था। 31 मई को ऑपरेशन शील्ड लगाया गया था, जिस कारण से एक क्या हुआ, तो मॉक ड्रिल किया गया था, नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया था, पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में किया गया था ऑपरेशन शील्ड के द्वारा। ऑपरेशन चक्र 5 की बात करें तो मई में लाया गया और सीबीआई के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य है कि साइबर अपराध, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, घोटालों और उनसे जुड़े हुए वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करता है, यानी डिजिटल अरेस्ट के ऊपर मुख्य रूप से काम करना, इसका उसको रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। आपने अभी देखा कि लगभग कितना, तो लगभग 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास है जो क्या, एक महिला दंपति एनआरआई थी जो दिल्ली में रह रही थी और उसको दिल्ली में क्या, तो लगभग 15 दिनों तक उसको साइबर ठगों ने क्या किया है, तो उसको डिजिटल अरेस्ट करके उससे पैसा है जो ऐंठा है और कई तरीके से उसको अंजाम कर देते हैं, जिस कारण से आपको क्या करना है, तो आपको इससे सतर्क रहना है। और 1930 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर याद रखना है, ये 1930 है, जिसको होम मिनिस्ट्री के तहत लाया गया। और इसका अभी आपने देखा कि गोवा है जो पहला भारत का राज्य बना, गोवा पुलिस सबसे तेज यानी 100% स्ट्राइक रेट के साथ इस केस को सोल्व किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो मार्च 2025 में इसको लाया गया ऑपरेशन ब्रह्मा और भारत सरकार के द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता देने हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। वहीं ऑपरेशन क्या, तो दोस्ती चलाया गया था, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए बचाव राहत भेजा था ऑपरेशन दोस्ती के द्वारा भारत ने। ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो फरवरी में लाया गया और इसके तहत बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। तो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, इसके पहले थी, कई सालों से रह रही थी, अब उसको पाकिस्तान के द्वारा, ये बांग्लादेश के द्वारा उसको अब क्या किया, बांग्लादेश कोर्ट के द्वारा अब क्या, तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के कारण उनको अब फांसी की सजा है जो देने का फैसला लिया गया है। अब वहां पे वर्तमान में मोहम्मद यूनुस है जो क्या बने हुए, तो वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हुए मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण सर्द हवा की बात कर ले तो जनवरी 2025 में शुरू किया गया और गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने संभावित घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन सर्द हवा था। और कई एग्जाम में पूछा गया किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बीएसएफ के द्वारा। और अभी हाल ही में बीएसएफ के द्वारा है जो क्या 79th इंडिपेंडेंस डे के पहले, 79th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के पहले क्या हुआ कि पहले क्या, तो इधर राजस्थान के साइड में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया, राजस्थान के साइड में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया अलर्ट। और इधर क्या हुआ, तो इधर ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान के साइड में और इधर मेघालय के साइड में क्या हुआ, तो मेघालय राजस्थान और मेघालय दो जगह क्या बीएसएफ के द्वारा मेघालय और राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट है जो शुरू किया गया, किसके द्वारा, तो ये भी बीएसएफ के द्वारा ही शुरू किया गया था, ताकि इसमें घुसपैठी है जो दोनों जगहों से, चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से न घुसे भारत में और न ही पाकिस्तान से भारत में एंट्री करे, तो इस कारण से इसको रोकने का एक प्रयास था ऑपरेशन अलर्ट के द्वारा। अगला क्या, ऑपरेशन सद्भाव, यह सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम, तो पूछ सकता है कि टाइफून कहाँ पे आता है, तो जानते हैं कि साउथ चाइना सी या फिर जो आसपास के म्यांमार हो गए, चाइना हो गए, वियतनाम हो गया, हांगकांग हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस सब के क्षेत्र में मुख्य रूप से टाइफून्स आते हैं और प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा।
राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत ने INS सतपुड़ा को भेजा म्यांमार, और C-17 सैन्य विमान को भी लाओस और वियतनाम है जो इस तरह से भेजा था ताकि वहां के सामानों को सुरक्षा ये पहुंचा सके। ऑपरेशन मर्यादा की बात कर ले तो मई 2024 में केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया। यानी किस तरह से अब यात्रा को सुचारू रूप से संचालन करे उसके लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा पिछले साल चलाया गया था। ऑपरेशन बॉम्बी बकट का नाम आपने सुना होगा, बॉम्बी बकट। उत्तराखंड के नैनीताल में क्या हुआ तो जंगल में आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकट को लॉन्च किया गया। इसमें क्या हुआ कि बॉम्बी बकट में कोई हेलीकॉप्टर से ये बकट लेकर के जाएगा और उसमें पानी उठा करके लाएगा और आग पे है जो गिराएगा, जिस कारण से क्या जंगल की आग है जो बुझ जाए या मिझ जाए या बुझ जाए। ऑपरेशन राइजिंग सन की बात करें तो मार्च 2024 में लाया गया और 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन को लॉन्च किया। 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए किसके द्वारा तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने किया है। और अभी हाल ही में पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आ रहा था, कहाँ के थ्रू तो इसमें दुबई के थ्रू आ रहा था, कहाँ भारत में कोई भी सामान, जैसे पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, जिस कारण से वो किसके सहारा ले रहा था तो यूनाइटेड अरब अमीरात के सहारा ले रहा था, जिस कारण से क्या हो रहा था तो भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय ने उस पर पहचान किया और इसके लिए पहचान करके उसको रोकने का प्रयास किया। ठीक है। और अभी हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती का आपने नाम सुना होगा, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती को भी लॉन्च किया जा चुका है। तो मार्च 2024 में क्या तो हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए से भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है तो ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। अभी एक और ऑपरेशन चर्चा में काफी रहा, ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजोल्व। अब्सोल्यूट रिजोल्व के बारे में आपने सुना होगा, अब्सोल्यूट रिजोल्व, ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजोल्व, जिसमें क्या हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिसके राष्ट्रपति कौन, निकोलस मादुरे, उसको क्या किया जाएगा तो वेनेजुएला से निकाल करके अमेरिका लाया गया और उसको बंदी बनाकर लाया गया, किडनैप करके लाया गया, जिस कारण से काफी है जो ये चर्चा में रहा। कौन, निकोलस मादुरे। और इसकी राजधानी कहाँ है वेनेजुएला की तो काराकस इसकी राजधानी है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, और जिसकी राजधानी कहाँ है तो काराकस है। और आपको बता दें कि वेनेजुएला में ही दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल्स जो एंजल वाटरफॉल्स है, एंजल जो जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है तो यही वेनेजुएला में ही स्थित है। और वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल की भंडार है, यानी ऑयल भंडार सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं है तो यह जो ये इसके पास है जो वेनेजुएला के पास है। और अमेरिका है जो अटैक करने के पीछे एक और भी कारण है कि बिटकॉइंस की संख्या बहुत ज्यादा है किसके पास तो वेनेजुएला के पास भी लगभग 6 लाख के आसपास बिटकॉइंस है। और एक बिटकॉइंस की वैल्यू क्या है तो उसमें आपको बता दें अभी लगभग 88 या 90 लाख रुपया का एक बिटकॉइंस आता है, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर अभी कुछ दिन पहले चला गया था, लेकिन अभी वर्तमान में 90 लाख के एक बिटकॉइंस के बराबर है, जिस कारण से अमेरिका भी चाहता है उसके बिटकॉइंस पे भी कब्जा करे। और इस कारण से बिटकॉइंस का अगला मार्केट भी होने जा रहा है, जिस कारण से अमेरिका भी इस पर सतर्क है। तो इस तरह से हमने जितने सारे आसपास ऑपरेशन 2024-25 में किए गए थे उसको हमने बताने का प्रयास किया है।